हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फंक्शन की का यूज। हमारे कीबोर्ड में F1 से F12 तक जो की होती है उसे कहते हैं फंक्शन की। अब चलिए इसका एक एक करके यूज देखते हैं। सबसे फर्स्ट है F1। F1 का यूज होता है हेल्प के लिए। आपको कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो प्रेस कीजिए F1। इसके बाद है F2। F2 का यूज होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं F2 और कर सकते हैं। सेकेंड यूज है रीलोड। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, पेज रीलोड करने के लिए भी आपको प्रेस करना होगा F2। फिर है हमारा F3। इसका यूज होता है सर्चिंग के लिए। अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो प्रेस कीजिए F3 और वहां से सर्च कर लीजिए। फिर है हमारा Alt F4। इसका यूज दो होता है, फर्स्ट है शट डाउन और सेकेंड है क्लोज। लेकिन F4 कभी सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ में हम यूज करते हैं Alt F4। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, क्लोज का। आपकी जितनी भी फाइलें खुली रहेगी वो एक एक करके बंद हो जाएगी। फिर सेकेंड है हमारा शट डाउन। इसके लिए भी हम Alt F4 प्रेस करते हैं और आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं एरो की का यूज करके। फिर है हमारा F5। इसका यूज होता है फर्स्ट रिफ्रेश के लिए। आप अपने डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए प्रेस कीजिए F5। फिर है हमारा स्लाइड शो। आप जब पावर पॉइंट बना लेते हैं वहां पे उसे प्रेजेंट करने के लिए आपको प्रेस करना रहता है F5। इससे हमारा स्लाइड शो होने लगता है। F6 का यूज होता है हाईलाइट एड्रेस बार। इंटरनेट पे जो हमारा एड्रेस बार होता है उसे हाईलाइट करने के लिए आप प्रेस कीजिए F6 और बिना माउस का यूज किए आप वहां पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं नया चीज। फिर है हमारा F7। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है MS ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर्स को चेक करने के लिए। F8 का यूज होता है बूट मेनू ओपन करने के लिए। फिर है हमारा F9। रिमूव सिलेक्टेड आइटम। जितने भी आइटम्स को आप सिलेक्ट करके रखे रहेंगे, फिर F9 जैसे ही प्रेस करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद है हमारा F10। F10 का यूज हम दो चीज के लिए करते हैं। फर्स्ट है एक्टिव मेनू बार इन MS वर्ड। सिर्फ MS वर्ड ही नहीं, आप एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी चीज का अगर मेनू बार को एक्टिव करना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए F10। सेकेंड इसका यूज होता है शिफ्ट प्लस F10। राइट क्लिक। जो काम हमारा माउस करता है वो काम आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करके भी कर सकते हैं अगर आपका माउस खराब हो गया है तो। फिर है F11। फुल स्क्रीन। अगर आप इंटरनेट पे कोई वीडियो देख रहे हैं, उस स्क्रीन को फुल करना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए F11। फिर अगर आप उस स्क्रीन को छोटा करना चाहते हैं तो फिर से आपको प्रेस करना होगा F11। लास्ट है F12। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है F12। आप उस फाइल को अपने मन चाहे लोकेशन में सेव कर सकते हैं F12 का यूज करके। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंट्रोल A to Z शॉर्टकट की का यूज। आप इन शॉर्टकट की का यूज करके घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा। अब चलिए एक एक करके हम आपको इनका यूज बताते हैं। सबसे फर्स्ट है Ctrl+A। ये यूज होता है सिलेक्ट ऑल। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल कर देगा उस पेज में, चाहे आप कितना भी लिख के रखे हो। फिर है Ctrl+B। इसका यूज होता है बोल्ड के लिए। ये टेक्स्ट को हल्का मोटा कर देता है। जब आप कोई भी हेडिंग देते हैं तो उसे हम बोल्ड करते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट दिखे, अच्छा दिखे। फिर है Ctrl+C। कॉपी के लिए यूज होता है, लेकिन ये कभी सिंगल यूज नहीं होता है। इसके साथ में हम यूज करते हैं Ctrl+V, मतलब पेस्ट का, कॉपी पेस्ट। फिर है Ctrl+D। फॉन्ट स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। जो जो करना चाहते हैं आप Ctrl+D का यूज करके कर सकते हैं। फिर है Ctrl+E। अलाइन टू द सेंटर। जो भी आप पैराग्राफ लिख के रखेंगे वो सेंटर में आ जाएगा सिलेक्ट करके, जैसे ही आप Ctrl+E को प्रेस करेंगे। लेकिन इन सभी काम के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर है हमारा Ctrl+F। इसका यूज होता है फाइंड द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आप Ctrl+F का यूज करके कर सकते हैं। Ctrl+G।
गो टू, ये आप एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए या एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस एच, ये यूज होता है रिप्लेस के लिए। सपोज आपने जमशेदपुर लिखा है, अब आप उसे चेंज करना चाहते हैं झारखंड में, तो आप क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे और रिप्लेस के जगह पे झारखंड लिख देंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो उस पेज में जहां जहां जमशेदपुर रहेगा वो झारखंड में बन जाएगा। फाइंड, गो टू, रिप्लेस, ये आपको तीनों एक ही डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन तीनों का शॉर्टकट की अलग है। कोई भी प्रेस करेंगे तीनों चीज आप एक ही जगह से कर सकते हैं। फिर है हमारा कंट्रोल प्लस आई, ये यूज होता है इटैलिक के लिए। इसका मतलब हल्का टेक्स्ट इस तरह से तिरछा हो जाता है। कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई के लिए यूज होता है कंट्रोल जे। जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है, अगर आप जैसे ही सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा, तीनों लाइन एकदम बराबर हो जाएगा। इस तरह का आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा, आप जरूर इसका यूज कीजिएगा। फिर है कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के यूज होता है। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड से कोई फाइल, कोई लिंक को अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो यूज कीजिए कंट्रोल के। कंट्रोल एल, अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट, जैसे हमने देखा सेंटर, तो ये क्या करेगा, उस कंटेंट को लेफ्ट साइड से अलाइन कर देगा। कंट्रोल प्लस एम, पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ के आगे कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एम का यूज करके कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा न्यूज़पेपर में। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस साइड पे क्या होता है, एक इमेज लगा रहता है, यहाँ से पैराग्राफ लिखा रहता है, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है, तो ये बेसिकली कंट्रोल एम से ही होता है। फिर है हमारा कंट्रोल प्लस एन, ओपन न्यू पेज। अगर आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो उसका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ, इसका यूज होता है ओपन फाइल। सपोज आपने कोई फाइल ऑलरेडी बना के रखी है, आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस ओ, आप उसे इजिली ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी, ये यूज होता है प्रिंट के लिए। आपके सामने आएगा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, वहां पे आप पेज सेटअप कर लीजिए, कितना पेज चाहिए, कितना साइज चाहिए, किस पेज में चाहिए, और उसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर है कंट्रोल प्लस क्यू, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। अब मतलब जो हमने कंट्रोल एम से इंडेंट लाया था उसे क्लियर करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस क्यू। फिर है कंट्रोल प्लस आर, अलाइन योर कंटेंट राइट साइड, मतलब जो आपने लेफ्ट साइड में या सेंटर में लिख के रखा है, अगर आप उसे राइट में करना चाहते हैं तो प्रेस करना होगा आपको क्या, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस एस, ये यूज होता है सेव के लिए, मतलब कोई भी फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन तो आपका जैसे यहां से लिखे तो यहीं से रहेगा, सेकेंड लाइन से ये टेक्स्ट इस तरह से हटने लगेगा और यहाँ पे आप इमेज वगैरह जो भी ऐड करना चाहते कर लीजिए। ये भी आपको ये न्यूज़पेपर में ही देखने को मिलेगा। फिर है हमारा कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे इस तरह का अंडरलाइन लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा क्या, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल एक्स, कट के लिए यूज होता है, लेकिन ये भी कभी सिंगल यूज नहीं होता है, इसके साथ में भी आपको यूज करना रहता है कंट्रोल प्लस भी पेस्ट का। अब एक चीज समझ लीजिए, कॉपी और पेस्ट में और कट पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आप किसी भी चीज को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे तो रहेगा, लेकिन यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी जाते रहेगा जब तक आप पेस्ट करेंगे। लेकिन जब बात करें कट और पेस्ट का तो क्या होता है, यहाँ से आप जैसे ही कट करेंगे यहाँ पेस्ट कीजिए, पेस्ट करते रहिए, यहाँ तो आते रहेगा, लेकिन ये वाला चीज यहाँ से हमेशा के लिए हट जाता है। यही है डिफरेंस कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में। फिर है हमारा कंट्रोल प्लस वाई, रीडू को रीडू इसे कहते हैं रीडू, इसके लिए यूज होता है। फिर है कंट्रोल प्लस जेड,
अंडू के लिए यूज होता है। ये दोनों भी साथ में यूज होते हैं। अब समझिए, आपने कुछ लिखा और वो डिलीट हो गया, तो आप तुरंत प्रेस कीजिए Ctrl+Z, तो वो आ जाएगा। तो क्या कहेंगे उसे? बैकवर्ड एक्शन। अब जो आ गया आप चाहते हैं फिर से डिलीट हो जाए, तो आप प्रेस कर दीजिए Ctrl+Y, तो क्या होगा? फॉरवर्ड एक्शन हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ भी लिखते हैं, डेटा एंट्री का भी काम करते हैं, तो इन शॉर्टकट की का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इनका यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।